मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय स्तर के युवा उत्सव के अंतर्गत विकसित भारत यंग लीडर्स संवाद 2026 के प्रथम चरण का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। जानकारी के मुताबिक इस संवाद का उद्देश्य युवाओं के विचारों, नेतृत्व क्षमता और भारत के भविष्य को लेकर उनकी सोच को समझना है। इसी कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए, जहां उन्होंने प्रतिभागियों से बातचीत की। मैं मां नर्मदा की पावन भूमि अनूपपुर से आया हूँ। मेरा नाम प्रियांशु है। मुख्यमंत्री जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में जाना जाता है, कृषि क्षेत्र में विशेषकर, और वर्तमान समय में जो परिवर्तन हुआ है, जो परिवेश बदला है, उसमें प्राकृतिक खेती की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। तो हमारी सरकार हमारे युवाओं को, इस प्रदेश के युवा को, इस प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने के लिए और प्राकृतिक खेती के उत्पादों को वैश्विक उत्पाद बनाने के लिए क्या प्रयास कर रही है, और क्या इसमें स्टार्टअप और इंटर्नशिप जैसी स्कीम्स को लाने की कोई योजना है? बेटी, बिल्कुल है। आप खेती करते हैं? नहीं सर, मेरा बैकग्राउंड नहीं है, कोई भूमि नहीं है मेरी खेती से, परंतु मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति का अप्रत्यक्ष रूप से जरूर खेती से अन्य ही हमारा जीवन का आधार है। अच्छा, अपने परिवार में क्या करते हैं? मेरे पिताजी व्यवसायी हैं। क्या व्यवसाय करते हैं? हम प्रिंटिंग प्रेस है, मतलब कि हमारा शादी कार्ड का थोक एवं फुटकर दोनों का व्यापार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने अपने व्यवसाय के अलावा खेती में रुचि दिखाई, तो पहले तो इसमें ताली बजाएं हमारे अपने मित्रों के लिए, जिनके मन में जिज्ञासा आई कि खेती भी होना चाहिए, और खेती भी प्राकृतिक खेती होना चाहिए। प्राकृतिक खेती से हमारा शरीर भी पुष्ट रहता है, हमारे सभी संसाधन भी रहते हैं, और प्रकृति से भी हमारा जुड़ाव रहता है। रासायनिक खेती से हमारे कीट पतंगे से लेकर सारे लोगों का नाश भी होता है, लेकिन सच्चे अर्थों में हमारी पौष्टिकता का भी नुकसान हो जाता है ना, खाने के लिए जो जरूरी है। तो हमारा लिए तो अब केवल आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं उस पूरी बात बता देता हूं। इसी में प्राकृतिक खेती सहित हम अपनी खेती के सभी प्रकार के प्रोत्साहन के लिए पूरा वर्ष हमने कृषि वर्ष घोषित किया, किसान कल्याण वर्ष के नाते 2026 को। इसी में हमने ये बात, क्योंकि हमारे प्रदेश के अंदर सबसे अच्छी भूमि भी है और सिंचाई का रकबा भी बढ़ रहा है, बिजली की उपलब्धता भी सरप्लस है, अब आवागमन की सड़कें भी हो गई, और ऐसे में कृषि उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का स्थान बहुत अच्छा है। इसलिए कृषि में हम अगर प्राकृतिक खेती पे जाते हैं, प्राकृतिक कृषि पे जाते हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि देश में सबसे अच्छी प्राकृतिक खेती कहीं होती है या खेती का उत्पादन होता है प्राकृतिक खेती का, फसलों का, तो वो मध्य प्रदेश है। मुझे इस बात की प्रसन्नता नंबर 1 पर, और विविधता भी बहुत है हमारे यहाँ। श्री अन्न अर्थात माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में जो मोटा अन्न की बात करते हैं, वो सबसे कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, सभी प्रकार, मक्का, सभी प्रकार का मोटा अन्न हमारे यहाँ बहुत अच्छे से होता है। और ये आप बताओ कि हमारी अभी लंबी आयु, दीर्घायु के लिए बेसिक चीज होती भोजन, और भोजन में अगर कोई केमिकल नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं मान के चलता, तुम्हारी रुचि भी अच्छी है, लेकिन अब हमारी प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए हम इससे जुड़ा हुआ दूसरा खेती का महत्वपूर्ण उत्पाद, उनके साथ में अगर हम प्राकृतिक खेती की बात करेंगे तो प्राकृतिक खेती के लिए गोबर का उत्पादन चाहिएगा, दूध का उत्पादन चाहिएगा, तो हम अपने पशुपालन को बढ़ावा दे रहे हैं, गोपालन को बढ़ावा दे रहे हैं। गोपालन में जो 25 गाय माता जो लेके आएगा, अगर 40 लाख का यूनिट बनेगा डेयरी उत्पादन को लेकर, तो उसमें 10 लाख का अनुदान हमारी सरकार के माध्यम से मिलेगा। उसको केवल 25 लाख भरना पड़ेगा, हमारा 10 लाख हमारी तरफ से 30 लाख देना पड़ेगा। 40 लाख में से 10 लाख हम उसको देने वाले हैं। उसी के अलावा भी दूध उत्पादन के साथ उसको विभिन्न प्रकार के दुग्ध संघों के आधार पर भी उसका दूध का ठीक से दाम मिले, इस पे भी हम काम कर रहे हैं। गौशालाओं के अंदर प्रति गोमाता 20 रुपए जो देते थे, उसको 40 रुपए गोमाता चालू कर दिया, ताकि हमारे लिए गोमाताओं का गोवंश भी संरक्षित हो, और देसी गोवंश पे हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए ब्राजील एक देश, नाम सुना ना सबने? ब्राजील में आज से लगभग 100 साल पहले हमारे अपने गुजरात के एक राजा ने अपनी देसी गौ माताएं उनको दी थी, और नंदी भी दिए,
और उसके परिणाम स्वरूप अपना आज की स्थिति में ब्राजील के अंदर दूध का उत्पादन देश ने दुनिया के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में जिन देशों में दूध उत्पादन होता है उसमें ब्राजील भी है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है वो अपनी देशी गौमाताओं के गोवंश से वो आगे बढ़ गए। तो ब्राजील जैसा छोटा देश भी इतना आगे बढ़ता है तो हमको तो बहुत अच्छी अनुकूलता होना चाहिए। मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर हमारे यहाँ एक पिक्चर भी आई थी, आप लोगों ने देखी उपकार देखी किसी ने? आपके जमाने की उपकार में जय जवान जय किसान नारा सुना है ना? ये इसी में लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमारे 62 के युद्ध के बाद 65 में जब युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, उस समय अपने यहाँ देश के अंदर अन्न उत्पादन के लिए चुनौती थी, हमको बाहर से मंगाना पड़ा गेहूं वगैरह। तो उन्होंने कहा था हमारे युवा अपने खेत में अन्न उत्पन्न करे, किसानी करे, खेती करे तो गांव से पलायन रुकेगा और अपने रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उसी पे मनोज कुमार ने पिक्चर बनाई थी उपकार, और उसी उपकार का एक गाना आपको याद होगा, मालूम है? अच्छा, बहुत प्रसिद्ध गाना है, मेरे देश की धरती सोना, वो याद है ना सबको? ये देखो आवाज किधर से आ रही है? अच्छा देखो आप, तो ये गाना सबको याद है लेकिन पिक्चर भी याद रख ले, बढ़िया अच्छा रहेगा। बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न आमंत्रित है सामने। आज मैं आपको बधाई इसलिए भी दे रहा हूँ, एक मिनट हमारे सब युवा हैं, अभी पढ़ने वाले कौन कौन है? हाथ खड़े करो युवा में। देखो अधिकांश अपने स्कूल कॉलेज में है और सब भारतीय वेशभूषा में आए, साफे बंधवा के आए, कुर्ते पजामे में भी आए। ऐसा लग रहा है कि हाँ हमारे युवा भी भारतीय वेशभूषा को पसंद कर रहे हैं। वो सुंदर भी बहुत लग रहा, ताली अपने आप के लिए बजा रहे। बहुत अच्छा।